के पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। ऐसे में उनके अंतिम दर्शनों के लिए समोर बाग में उनकी पार्थिव देह को रखा गया है और करीब 11 बजे समोर बाग से ही अंतिम यात्रा रवाना होकर महासतिया पहुंचेगी और पंच तत्व में विलीन हो जाएगी उनकी पार्थिव देह। तो उनके समर्थक, उनके चाहने वाले और वहां के रहवासी फिलहाल अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़। हालांकि अगर आज देखा जाए तो आज के वक्त में राज परिवार को पूर्व राज परिवार के सहयोग के जरिए हम बुलाते हैं, क्योंकि राजघराना जो प्रचलन था वो खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसे में जो राज परिवार के सदस्य हैं, जिनका योगदान हमेशा रहा है, चाहे उस जगह की बात करें, उस इलाके की बात करें, प्रदेश की बात करें या फिर अन्य जगहों में जिनका योगदान रहा है, उनके लिए शत शत नमन किया जा रहा है। उनमें से एक महेंद्र सिंह मेवाड़, जिनका निधन हो गया है। अंतिम दर्शनों के लिए समोर बाग में पार्थिव देह को रखा गया है। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे रवि शर्मा, हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। रवि, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें सुबह से ही लगातार बेहद दुख की घड़ी है, शोक की लहर है, लेकिन पूरी जरा डिटेल दीजिएगा, क्योंकि पूरी तैयारी की गई है। उस नम आंखों से विदाई को लेकर जो लोग पहुंच रहे हैं, जो उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं, फिलहाल पूरी डिटेल जरा दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, देखिए पूरे मेवाड़ के लिए ये आज बड़ा शोक का दिन है, चूंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज उस कुल के वंशज हैं जिस कुल ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर दिया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब एकीकरण हुआ देश की रियासतों का, उसके बाद से राज परिवारों का जो कॉन्सेप्ट है वो लीगली खत्म हुआ हो, लेकिन ये जो मेवाड़ राजवंश है, इसको लेकर आज भी जो आसपास के इलाके हैं और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में भी एक असीम श्रद्धा और सम्मान का भाव जो है वो हमेशा से रहा है। और 1984 में महाराणा के बतौर इनको पदवी मिली थी महेंद्र सिंह मेवाड़ को, लेकिन चूंकि एकीकरण के बाद में राजवंशों का जो नाम है एक तरीके से उसको पूर्व राजवंश की कैटेगरी में संबोधित किया जाने लगा है। और पूर्व मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं जिनका निधन हुआ है, महेंद्र सिंह मेवाड़, जिनकी निपुणता के बारे में अगर पूरे उदयपुर और इसके आसपास के इलाकों के पर्यटन के लिहाज से अगर मैं बात की शुरुआत करूं तो इस इलाके में पर्यटन को असीम संभावनाएं देने वाले और उसको संरक्षित और संवर्धित करने वाले जो हैं, उसमें अगर किसी का नाम सबसे सर्वोपरि ढंग से आता है तो महेंद्र सिंह मेवाड़ का नाम आता है, जिन्होंने स्थानीय पर्यटन को नई दिशाएं दी, एक नया इरा जो है वो उसकी शुरुआत इनके ही विचारों के साथ हुई। बिल्कुल। इसके अलावा मेवाड़ में अगर उच्च शिक्षा के लिहाज से मैं बात करूं तो भोपाल नोवेल्स जो सोसाइटी है उसको मजबूत करने में, चूंकि उसके ऑल टाइम संरक्षक जो हैं वो मेवाड़ के महाराणा रहते आए हैं जब से भोपाल नोवेल सोसाइटी की स्थापना हुई, तो उसके भी संरक्षक जो हैं वो महेंद्र सिंह मेवाड़ रहे। और भोपाल नोवेल सोसाइटी को मजबूत करने में, उच्च शिक्षा के लिहाज से उसे अग्रिम सोपानों तक ले जाने में महेंद्र सिंह मेवाड़ की बड़ी भूमिका रही। तो एक बड़ा इतिहास जो है एक तरीके से कहा जा सकता है, एक बड़ा जीवन काल जो है जिसमें उन्होंने कई राज परिवार के सदस्य होने के नाते और महाराणा प्रताप के वंशज होने के नाते एक सहयोग, योगदान रहा है पूरे मेवाड़ में। लेकिन राजनीतिक से जब ताल्लुकात हो जाता है तो वो सहयोग, योगदान और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ये तो बीजेपी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, अगर हम बच्चों को देखें तो वो खुद राजनीति में है। तो इस तरीके से अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो जरा उसे भी डिटेल में बताइएगा, क्योंकि अब नम आंखों से फिर वो चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो, किसी भी विचारधारा के लोग हो, हर कोई पहुंच रहा है। वो तस्वीरों के जरिए हम दिखा भी रहे हैं रवि। बिल्कुल पूनम, आपने ठीक कहा। एक समय जब राज परिवारों का दौर था तो जनता की सेवा के लिए, जनता के
विभिन्न विकास कार्यों के लिए राजा महाराजा इन्हीं पर दारोमदार होता था। लेकिन जब देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो जनप्रतिनिधि जो हैं वो विकास कार्यों के लिए जिम्मेदारी उठाने लगे, और यही वजह रही कि सबसे पहले महेंद्र सिंह मेवाड़ ने चित्तौड़ लोकसभा से चुनाव लड़ा भाजपा के टिकट पर और जीत भी हासिल की। और उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। और देखिए पूनम, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरा भी कई बार उनसे मुझे भी मिलने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य की दृष्टि से और भाषाई दृष्टि से अगर देखें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पर उनकी बेहतरीन पकड़ थी, और यही उनको अपने आप में सबसे अलग जो है वो बनाता था। उनका मेवाड़ी जो भाषा है, प्रादेशिक जो भाषा है, उस पर भी उतनी ही अच्छी उनकी मास्टरी थी, मैं ये कहूंगा। और देखिए एक अच्छे जनप्रतिनिधि की, एक अच्छे जनसेवक की भी ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जब वो अपनों के बीच होता है तो भाषा जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का आधार होती है। और यही वजह है कि जब भी हम लोगों ने उन्हें कवर किया, जब भी हमारी उनसे मुलाकात हुई, वो मेवाड़ी में बात किया करते थे, और मेवाड़ी का एक्सेंट भी उनका लाजवाब हुआ करता था। इंग्लिश में उनकी उतनी ही अच्छी पकड़ थी, हिंदी में उनकी बेहतरीन भाषाई दक्षता थी। तो एक ऐसा समुचित जो व्यक्तित्व है वो मेवाड़ में यही उनको अलग भी रखता था, उनके इस व्यवहार को, और ताउम्र शायद इन्हीं के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। रवि, आके भी आपसे जानकारी लेंगे।